अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड अपनी ज़िंदगी में खुशबाश हैं। मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रहा था, कुछ अरसे से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड वो इसलिए क्योंकि काफ़ी मैं अपकमिंग यूट्यूबर्स या फिर वेल रिनाउंड यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कार एंथुसियास्ट भी हैं लाइक मी। आई एम अ वेरी लाइक I'm a really fanatic car enthusiast and मेरी पर्टिकुलर कुछ चॉइसेस हैं जो सबके साथ शायद मैच ना करें, बट मैं भी बड़ा शौकीन हूँ और अल्लाह ताला ने बड़ा मुझे नवाजा है विद गुड कार्स इन द पास्ट और आगे भी इंशाल्लाह, एंड फॉर एवरीवन आई विश द सेम। However, that being said, मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इट इज़ रिगार्डिंग कुछ मैं देखता हूँ वीडियोस जिसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आर इंटरेस्टेड नाउ इन जर्मन टेक्नोलॉजी एंड क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंटली इन द पास्ट, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था सो दैट शायद जो लोग ब्लाइंड फोल्ड इसमें कदम रखें उनके लिए शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन, शायद थोड़ी मदद मिल जाए। एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर फर्दर क्वेश्चंस, बट थोड़ी सी कुछ बातें मैं करना चाह रहा था बिफोर यू टेक दैट स्टेप। लाइक यू, मैंने भी जो स्टेप लिया था बिल्कुल अंधाधुंध लिया था एंड आई वाज रियली मतलब मैं बिल्कुल शौक का कोई मोल नहीं, तो मैं बिल्कुल आई जस्ट वॉकड इनटू इट एंड विदाउट रियलाइजिंग इसके रिpercussions क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे। प्रोज तो मैंने देखे, प्रोज बहुत अच्छे हैं, गाड़ी ऐसी है कि नथिंग लाइक एवर ड्रिवन बिफोर, इट्स कंफर्टेबल बिकॉज मैं टोयोटाज और होंडा तो नहीं, ज़्यादातर टोयोटाज ही रखी हैं, तो दिस वाज अनदर लेवल। एंड मेरे पास से पहले एक प्राडो थी 2000 मॉडल, बड़ी साफ 3400 सीसी, बट आई मीन आई थॉट कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, बट दिस वाज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। बट उसमें मैंने सफ़र भी काफ़ी किया। तो एक दो चीज़ें हैं मोटी मोटी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। सो बिफोर यू गेट अ मर्सिडीज़, आई एम स्पेसिफिकली रेफरिंग टू मर्सिडीज़ नाउ है, तो आपने सबसे पहले चीज़ ये मद्देनज़र रखनी है कि इकलौती गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मर्सिडीज़ एक ऐसी गाड़ी है, आपने अगर उसको बाय करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू वंस, पुरानी, ज़्यादातर लोग पुरानी ही को ही कन्वर्ट करते हैं या उनको लेके दे वांट टू कॉस्मेटिकली उनको उसको बनाना है। तो मर्सिडीज़ अगर आपने लेनी है तो यू नीड टू हैव मोर देन 1 और 2 कार्स साथ में। लाइक रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी मोस्टली, ज़्यादा मैं प्रेफर ज़्यादा ये एडवाइस करूँगा टोयोटा होनी चाहिए, होंडा भी ठीक है। तो ये गाड़ियाँ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक गाड़ी मर्सिडीज़, दैट्स अ बिग नो, बिकॉज़ वो गाड़ी 1 या 2 हफ़्ते में 1-2 दफ़ा निकालने वाली है। आपने एक राइड ली, अपने मुताबिक बनाया एंड आगे खड़ा कर दिया। यू कांट ड्राइव इट ऑन अ डेली बेसिस, फर्स्टली। सेकेंडली, आपने अगर कोई पुरानी मर्सिडीज़ लेनी है, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है ना, वो हमेशा मैनिपुलेटेड होगी। आपको कभी भी ऐसे नहीं होगा कि उसकी जो है, क्योंकि जिसने बेचनी है उसने कुछ चीज़ें तो छुपानी हैं और ये खो ही नहीं सकता वो पूरा आपको सच्चाई बयान करे। तो वो उस गाड़ी का एक पास्ट होगा, उसने चली होगी, आपको कुछ पता नहीं है कि वो क्या मसले क्या नहीं, बिकॉज़ मर्सिडीज़ और ये जर्मन गाड़ियाँ, इनको टेस्ट करने के बड़े डिफरेंट तरीके हैं। इट्स नॉट लाइक आप मेनली आप जाए टोयोटा को टेस्ट देखें कि ये इंजन में मसला है, हर कोई मैकेनिक उसको नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशलाइज्ड मैकेनिक्स होते हैं जिनको ये नॉलेज होती है कि उसको किस तरह टेस्ट करना है और उसकी क्या-क्या चीज़ें, इंजन की जो परफॉर्मेंस है, इंजन की जो कंडीशन है, किस तरह एनालाइज़ करते हैं। तो वो मैंने उस मर्सिडीज़ से जब सीखा तो इट वाज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थॉट कि मुझे बहुत पता है, वर्कशॉप्स के सारी ज़िंदगी चक्कर काटे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट वो जो मैंने सारा एनालाइज़ किया, तो उसमें इट वाज़ जब मैंने गाड़ी ली तो 3 दिन बाद वो सीज़ हो गई थी। उसका इंजन फ़ारिग हो चुका था, बाहर से वो बिल्कुल स्पॉटलेस थी एंड इट हैड
नो इश्यूज़ व्हाट्सएवर, बाहर से बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन अंदर 3 दिन बाद गाड़ी फाड़े हो गई और उस पे मेरा सिर्फ इंजन पे ही कोई 7-8 लाख लगा था। तो बाकी तो आगे है। फिर उसका जो अ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो है जब गाड़ी लेनी है तो आपने ये ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि आपका अपने मुताबिक करने में उसको कम से कम 1 to 2 मिलियन लगेगा ही लगेगा एक्स्ट्रा आफ्टर बाइंग द कार, जो पुरानी गाड़ी है। तो आप कोई भी गाड़ी हो, आपने 1 से 2 मिलियन उस पर लगाना ही लगाना है टू टू ब्रिंग इट एज एट पार विद यू नो लाइक रनिंग फेज़ में, कि आपको ये मसले करने बंद कर दे, कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो, कोई खड़ी ना हो। तो आपने उसको उस स्टेज पे लाने के लिए 1 to 2 मिलियन ख़र्चा करना ही करना है, बिकॉज इसके पार्ट्स महंगे होते हैं। थर्डली, आपने ये ज़रूर करना है कि मर्सिडीज़ या जर्मन गाड़ी कोई भी हो, उसमें जुगाड़ सिस्टम नहीं चलता। हमारे टोयोटा, होंडाज़ और इन गाड़ियों में जुगाड़ चल जाता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जो भी है। इसमें एक पार्ट ख़राब हुआ है, आपने उसी पार्ट को उसी तरीके से परचेज़ करके रिप्लेस करना है। उसी तरीके से वो गाड़ी लंबा चलेगी, 5-5, 10-10 साल भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप जुगाड़ करते रहेंगे, आपकी गाड़ी बार-बार वर्कशॉप जाएगी। और एंड फोर्थली, जो इस सबसे ऊपर है कि द पर्सन हु यू गो टू, द मैकेनिक, डजंट नीड टू बी शाहनवाज बहुत एक्स्ट्रा करते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी हैं। वो बंदा रिलायबल होना चाहिए। वो बंदा, इफ़ यू आस्क मी, आई हैड समवन हु वाज एक्सट्रीमली रिलायबल, एक्सट्रीमली ट्रस्टवर्दी, एंड उन्होंने मेरी गाड़ी ऐसे कर दी थी जो आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल टू हिम। एंड उनका वो जो बंदा होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो फिर आपको एडवाइस करता है, करेक्ट एडवाइस, एंड देन यू द कार इज़, फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं टू कीप दैट इन मिंट कंडीशन, टू मेंटेन इट इन मिंट कंडीशन, बिकॉज ये गाड़ी का पार्ट्स और उसको ठीक करना इतना महंगा है कि आप को अगर रिलायबल बंदा ना हो तो आप डूब जाते हैं बिल्कुल बुरी तरह। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप जब गाड़ी लें, उसके जो फिर प्रोज़ जो हैं वो फिर आपको कंफर्ट ऐसे देते हैं कि वो फिर इट्स अनइमेजिनेबल कंफर्ट दैट यू फेस इन अ कार, एंड इट्स आपको सब जो खर्चा किया होता है ना वो आप भूल जाते हैं, बिकॉज जब आप एक ड्राइव लेते हैं ना, आपको एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। सो इट्स वर्थ इट। इन द फ्यूचर मैं ज़रूर इसको ख़रीदूँगा दोबारा, बट ओनली इफ़ आई हैव 2 or 1 or 2 एक्स्ट्रा कार्स, सो दैट मैं उसको तरीके से मेंटेन कर सकूँ। ये एक ऐसी गाड़ी है, अगर ये कहीं छोटा से छोटा मसला भी हुआ ना, अगर ये कहीं ख़राब होती है तो वो वहाँ ठीक नहीं होती, आपको उसको ट्रक बुलाना पड़ता है, ट्रक पे वो चढ़ा के वर्कशॉप जाती है, चाहे वो 5 घंटे का काम हो, चाहे वो 5 मिनट का काम हो। तो ये चीज़ें आपने बड़ी मद्देनज़र रखनी है कि गाड़ी जो है, आप अगर कोई इसमें मसला आता है, आपने फ़ौरन वर्कशॉप जाना है, ताकि आप किसी ऐसी जगह पे स्ट्रैंडेड ना हो जाए। अगर स्ट्रैंडेड हो गए तो वो वहाँ ठीक नहीं होगी, वो वर्कशॉप जाएगी ट्रक के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि आपने देखना है कि आपने तब ख़रीदनी है जब आपके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी हो, टू फॉर एवरीडे रनिंग, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन एवरीडे कार रनिंग कार। सेकेंडली, आपके पास एक करेक्ट एंड रिलायबल ठीक करने वाले मैकेनिक या वर्कशॉप हो, जहाँ आप ले जाके आपके सही एग्जैक्ट पैसे लगें उस पर जो लगने चाहिए, और एक्स्ट्रा ना लगे, और गाड़ी ठीक हो। थर्डली, कोई जुगाड़ सिस्टम नहीं चलता। एंड फोर्थली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपने ख़रीदनी है, आपने दिखा के ख़रीदनी है उन साहब को जिनकी वर्कशॉप है, क्योंकि वो गाड़ी फिर आपको वो एक्चुअल चीज़ बताएंगे कि ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। यू नीड टू शो इट टू अ रिलायबल पर्सन एंड नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ और एनी फ्रेंड जिसकी ये नॉलेज है। बिलीव मी, यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल आपको गाड़ी देख के बताएगा कि आपने ये गाड़ी ख़रीदनी है या नहीं। फिर उसकी ही जजमेंट पे आप गाड़ी ख़रीदें, और फिर वो आपको पहले फिर बताएगा कि इस पर कितना ख़र्चा लगना है टू मेक इट एज़ पर योर लाइकिंग। फिर आप देख के ये गाड़ी लें, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस में आई वुड एडवाइज़ कि अगर आपने पुरानी मर्सिडीज़ ख़रीदनी है तो गो फॉर अ W211, दैट इज़ एन अमेजिंग कार। वो सब कंपैरेटिवली अच्छे पैसों में, मतलब
19-20 का ही फ़र्क होगा, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है, अच्छी पैसों में मिल भी जाएगी, आप उस पे ख़र्चा करके उसको बना भी लेंगे, एंड इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, इट्स एक्सट्रीमली फास्ट इफ़ यू वांट टू मेक इट फास्ट। वो ड्रिफ्टिंग भी करती है, सब कुछ उसमें आपको मिलता है। तो वो और इतनी बड़ी भी नहीं है, सही है, मतलब इट्स कंफर्टेबल, एंड उसमें आपके सारे शौक पूरे होते हैं, बिलीव मी। सो ये था और जो ये वर्कशॉप्स हैं जिनके पास मैं भी गया था, ये आपको पार्ट्स भी सब कुछ अरेंज करके देते हैं, ठीक है ना, रिलायबल पार्ट, रिलायबल सर्विस एंड एवरीथिंग। ये एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है। ये भट्टा चौक से आगे आप लेफ़्ट पे जाएंगे, आगे सीधे जाएंगे तो लेफ़्ट पे एयरपोर्ट की तरफ लेफ़्ट पे आता है, जस्ट बिफोर डेव सिंह। तो ये इधर होते हैं नजम साहब, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त आपकी सर्विस होती है और गाड़ी बहुत A1 ठीक होती है। सो ये था मेरा कुछ हम्बल एक्सपीरियंस। आई एम अवेलेबल इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स, एंड मैंने कहा कि ये बता दूं कि कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं फॉर एनीवन इन पाकिस्तान हु वांट्स टू परचेज अ मर्सिडीज़, वांट्स टू गो फॉर अ मर्सिडीज़, ताकि वो कोई ब्लाइंड फोल्ड ना जाए, उनको ये चीज़ें पता हों। प्रैक्टिकली यू विल फेस इश्यूज़, बट कम से कम आपको पता होगा कि ये चीज़ें आपकी आनी हैं और यू हैव टू गो थ्रू दैम। थैंक यू।